everyone and a very logical day to all of you। और शुरुआत करते हैं हम एक सिंपल से गाने से। कुछ तो लोग कहेंगे। आई होप तुमने ये गाना सुना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन क्यों? अजम्पशंस का टाइम है ना अभी। तो फिर अजम्पशंस हैं तो सीखेंगे तो हम दिल से। अब सोचो, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती, देयर आर एंडलेस सॉन्ग्स जो कि अजम्पशन बेस्ड हैं। कल हो ना हो, मूवी के गाने गाने सुन लो या मूवी के नाम भी देख लो। कल हो ना हो मतलब आपने ऐसे सोचा हो, चलो आज से पूरी बस्ती कर लेते हैं कल हो ना हो। मतलब या तो हम टिकट्स बुक करा लेते हैं, अगले साल हम यूरोप टूर पर जाएंगे, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि अगले साल तक आप सही सलामत रहेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स रहेंगे, राइट। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। पता नहीं यूरोप में वॉर होगा, हम तो सही सलामत रहेंगे, यूरोप में वॉर होगा, वहां पे वीजा मिल जाएंगे या क्या नहीं होगा या होगा। सारी चीजें तो अजम्पशन बेस्ड हैं, राइट। मूवीज, सॉन्ग्स, मतलब आप एक सॉन्ग सोचो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है, अभी मैंने गाया नहीं है, सिर्फ कहा है। पर तुझे देखा तो ये जाना सनम, दैट मीन्स ओनली व्हेन यू सी द पर्सन, राइट। प्यार होता है दीवाना सनम, तो आपने इस पर्सन को देखा और आपको लगा कि हाँ प्यार ऐसा होता है। तो नाउ वेयर इज द कनेक्शन? द कनेक्शन इज दैट देर इज लव एट फर्स्ट साइट। पॉसिबल है ये। फिर उसका उल्टा एक और गाना, तेरा होने लगा हूं। अब तेरा होने लगा हूं मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हो कि लव ग्रेजुअली होता है। या तो एकदम होता है लव एट फर्स्ट साइट, या तो ग्रेजुअली होता है। द थॉट डिसाइड्स द सॉन्ग एंड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। ये हो गया। बोला अब आप देखना आज के दिन, आप सॉन्ग्स देख लेना, आप हिंदी देखने हिंदी देख लो, मूवी के नाम देखने वो देख लो। कितने मूवीज, कितने सॉन्ग्स ऐसे हैं जहां पे अजम्पशंस होते हैं और होते भी हैं, राइट। तो अजम्पशंस हमने पहले समझ लिया है। फर्स्ट वाला सिर्फ सेशन था, वी हैड सीन दैट व्हाट अजम्पशंस आर, राइट। और जिसने अभी तक नहीं देखा है वो मेरा फर्स्ट सेशन, तो काइंडली गो बैक एंड सी। ये अभी मेरा फिफ्थ सेशन है लॉजिकल रीजनिंग पर, क्रिटिकल रीजनिंग पर। अब इसमें से दो अजम्पशंस आपके हो चुके हैं। ओ, एक और थॉट है मेरे पास। गुड। टुडे गॉड इज गोइंग टू गिव यू मोर देन यू आस्क फॉर। जो मांगा है उससे कहीं ज्यादा मिल जाएगा आज आपको। उम्मीद है, हाँ उम्मीद है। अजम्पशन ये है कि भगवान हमारी सुनता भी है ना। तो और आप सोचो, सीधा सिंपल सा सेंटेंस है पर इसमें भी अजम्पशन है। तो अजम्पशन होता क्या है? जो हमने मान लिया है, एंड ऑन दैट बेसिस ओनली वी से समथिंग और वी डू समथिंग, दैट्स इट, राइट। सो लेट अस सी। सीखेंगे हम दिल से। हाँ, और ये बात, ये वाली बात जरूर नोट डाउन भी कर लेना, ध्यान में भी रख लेना, that today God is going to give you more than you ask for। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उनके सवालों के जवाब भी हमें दिल से ही देने होते हैं। तो आज का है सेशन 5 लॉजिकल रीजनिंग पे, कमिंग अप विद द आंसर्स टू क्वाइट मेनी क्वेश्चंस ऑफ व्हाट आर assumptions and what are conclusions and how we relate them, right? That is what we need to understand, the relation of the assumptions with the conclusions in an argument, right? What are the premises, what is the conclusion, how it is derived, what is an inference, how it is extracted। ये बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, अभी हम इसलिए धीरे धीरे उससे करते हैं, सो दैट एटलीस्ट अ कॉन्सेप्ट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, राइट। तो सेशन 5 है, दैट मीन्स कि अब में 4 सेशंस इसके पहले होने चाहिए। एक अजम्पशन का हो चुका है, एक कंक्लूजन का हुआ है, 2 आर्ग्यूमेंट्स के हुए हैं, वेयर आई हैव डिस्कस्ड many interrelated things about all these terms, right? If you have gone through them, it's very good. If you have taken down the notes, excellent, right? And let us come up with this practice now. We'll be practicing the assumptions. So let us understand the variety of question that we have. The variety of question would be, assumption is what the author believes to be true. ये है हमारे पास, पहले दिमाग में ये रखना है। Author believes it to be true. ठीक है? Then the assumption must only be made based on the information.
बिल्कुल सही है। जो इन्फॉर्मेशन दिया हमें अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू अज्यूम, व्हाट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट एवर ही हैज स्टेटेड, वट एवर इज गिवन देयर एंड वट एवर ही हैज कंक्लूडेड, इसके बीच में assumption आएगा, राइट? If you remember, I had given you that suppose this is a conclusion. अब कंक्लूजन का बेस क्या है? मैंने पिछली बार ये बताया था आर्गुमेंट में भी कि भीष्म पितामह जैसे तीरों के शैया पे लेटे हुए थे ना, वैसा। तो बेस में क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा रीजनिंग, दैट मीन्स द फैक्ट्स, द प्रेमाइसेस, राइट? एक फैक्ट हो सकता है, दूसरा फैक्ट हो सकता है, और कुछ होती है जो कि हिडन। देखो इसके बीच के कई सारे तीर हैं जो कि हिडन है। इसका मतलब जो हिडन है वो अजम्पशन। So it is a base only, and all this is forming what? The base of the conclusion. ठीक है, ये रहा कंक्लूजन। तो ये किस पे टिका हुआ है? रीजनिंग पर, फैक्ट्स पर, मतलब प्रेमाइसेस पर, और जो ऑथर ने अज्यूम किया है, जो ऑथर ने मान लिया है, समथिंग दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, समथिंग दैट ही बिलीव्स टू बी ट्रू, दैट मीन्स टेकन फॉर ग्रांटेड, कंसिडर्स टू बी ट्रू, बिलीव्स टू बी ट्रू, ये सारी चीजें जो वो मान लेता है वो, और जो दी हुई है डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली, वो इसके बेस पर ही वो कुछ कहता है, दैट इज हिज ओपिनियन। सो कंक्लूजन बिकम्स द ओपिनियन ऑफ द ऑथर which is based on the premises explicitly stated and assumptions that are hidden, implicit, and hence they become the base of the conclusion. Right? I'm repeating. Conclusions are opinions based on the premises that are directly given facts and the assumptions that the author takes for granted. And both these together become the base of the conclusion. Clear? इसे वापस से समझ लेना, देख लेना. Use elimination method to understand the answer. ये हम करेंगे. अब हमारा क्वेश्चन स्टेम. तो पैराग्राफ में, पैसेज में क्वेश्चन कैसे आएगा? इन टेकिंग द पोजीशन आउटलाइन द ऑथर प्रीसपोजेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. इन टेकिंग द पोजीशन आउटलाइन का मतलब होता है जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया है, ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है, ऑथर का जो स्टैंड है, वो his opinion or his stand. Now in his opinion or in his stance, what has been presupposed? The presupposition means assumption. For the argument to be logically correct, it must make which of the following assumptions? और ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है वो सही होना चाहिए. अब सही होने के लिए एक और चीज की जरूरत है, तो जो चाहिए वो रिक्वायर्ड assumption होगा. Not given directly in the passage, but he has taken something from the air. हवा में से एक चीज उठा ली उन्होंने जो कि कनेक्टेड है, और फिर अपना कंक्लूजन दे दिया. तो हमें वो एक मिसिंग लिंक देनी है. आर्ग्यूमेंट अज्यूम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. तो आर्ग्यूमेंट में ऑथर ने क्या अज्यूम किया है, दैट बिकम्स योर आंसर. सो दिस इज द वे हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड. एंडेस वैसे भी होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं क्वेश्चन, तो अब मैंने सिर्फ 3 दिए हैं तुम्हें. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. इजी क्वेश्चन है. म्यूजिक इंडस्ट्री वंस थॉट टू हैव कंप्लीटली गिवन इटसेल्फ ओवर टू डिजिटल रिकॉर्डिंग. थॉट टू हैव मतलब डिजिटल, सॉरी, म्यूजिक इंडस्ट्री पहले सोचा गया था ये पूरी तरीके से डिजिटल रिकॉर्डिंग पे आ गई है अभी. इट इज अपेरेंटली मेड रूम फॉर इट्स एनालॉग एंसेस्टर्स. माना गया था, ऐसा सोचा गया था कि इससे पूरी तरीके से डिजिटल रिकॉर्डिंग पे आ गई है, लेकिन अभी पता चलता है कि इससे कुछ रूम तो एनालॉग एंसेस्टर्स के लिए छोड़ रखा था. विनाइल रिकॉर्ड्स एंड द अकम्पनिंग टर्नटेबल्स आर मेकिंग अ कमबैक. तो कुछ जगह छोड़ रखी थी तो वो वापस आ रहे हैं. Audiophiles have long argued that digital recordings lack both depth and clarity, and that music recorded on tape has a much richer sound. ठीक है, म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन टेप का मतलब हो गया एनालॉग एंसेस्टर्स जो पहले थे. डिजिटल रिकॉर्डिंग ये रही. ठीक है, अब डिजिटल रिकॉर्डिंग अभी आ गई है प्रेजेंट टाइम में, और पहले क्या था, एनालॉग एंसेस्टर्स.
मतलब विनाइल रिकॉर्डिंग। ठीक है, वहां पे दिया है उसने विनाइल रिकॉर्ड्स। नाउ व्हाइल विनाइल में नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस, एनालॉग एंसेस्टर्स मतलब विनाइल रिकॉर्ड्स। तो पहले विनाइल रिकॉर्ड्स चल रहे थे, ऐसा माना गया था कि विनाइल रिकॉर्ड से पूरी तरीके से हट गए और डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन विनाइल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट में वापस आ गए। ठीक है, अब वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं बनेंगे क्योंकि अभी डिजिटल रिकॉर्डिंग का जमाना है। फिर भी लोगों ने कहा है, ऑडियो फिलिस मतलब जिनको सुनना पसंद है, they say that vinyl records have a much richer sound, and the digital recordings they lack the depth and the clarity. So, while vinyl may not return to its previous place of prominence in the music world, it seems clear conclusion that there is room for both digital and analog recordings in modern music. इसका मतलब ये बढ़िया विनाइल रिकॉर्डिंग पहले वाला भी रहेगा अभी, और डिजिटल रिकॉर्डिंग दोनों रहेंगे प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, नाउ there is an assumption taken by the author. So, some collectors of music kept their turntables and vinyl records even after the transition to digital music took place. ट्रांसिशन के पहले भी विनाइल रिकॉर्डिंग किसी ने संभाल के रखे होंगे, तभी वो जमाना वापस से आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं रखे होते तो क्या ऑथर का ये कहना सही होता क्या कि वीआर और डीआर दोनों रहने वाले हैं अभी जमाने में? नहीं, it is based on the thought that somebody or quite a few of them had saved the vinyl records. Had they not been saved, then this present time would not contain the vinyl records only. So, audiophiles are a small group, but who audiophiles are is not required. ठीक है, चाहिए नहीं हमें कि ऑडियोफिलीज कौन है। क्लियर, जरूरत नहीं है उनकी। Choice of either digital or analog formats largely depends on. Now, what you're talking about is the choice. The choice depends on what? The point was not about choice. The point was about in the present times, VR and DR both are present. Right. And music can be recorded in either digital or analog format, but not in both. Yes, music can be recorded in both. क्योंकि पहले विनाइल रिकॉर्ड्स थे, अभी डिजिटल रिकॉर्डिंग है, तो ये तो वैसे ही आउटराइट आउट हो जाता है। राइट, एनालॉग रिकॉर्डिंग था और ये डिजिटल रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ क्या था कि पहले एनालॉग रिकॉर्डिंग होता था, ये विनाइल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये थॉट टू बी हमने मार्क किया था, थॉट टू बी आउट। ठीक है, ये हट गया था, ऐसा सोचा गया था कि हट गया, और डिजिटल रिकॉर्डिंग आ गई। अब डिजिटल रिकॉर्डिंग में ऑडियो फिनिश ने कहा से दिस इज नो डेप्थ एंड नो क्लैरिटी, नॉट मच क्लैरिटी, नो नहीं कहेंगे, नॉट मच कहेंगे। ठीक है, तो डेप्थ अच्छी नहीं है, क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो ये वी आर बेटर है। तो अभी जमाने में क्या आएगा, डी आर प्लस वी आर, ये उसका कंक्लूजन था, ये रहा ये आंसर। बिकॉज दे केप्ट द टर्न टेबल्स एंड विनाइल रिकॉर्ड्स रखे हैं, तो ही ऑथर बोल सकता है कि देर इज रूम फॉर बोथ। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था इलिमिनेशन टेक्निक, मैंने लिखा था उसमें अप्रोच में, है ना। इलिमिनेशन टेक्निक का हिसाब क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लो। Some collectors of music kept their turntables and vinyl records even after the transition to digital music took place. They kept, और suppose मैंने कह दिया they did not keep, अगर did not keep होता, ठीक है, तो क्या ये वाला सेंटेंस ऑथर का जस्टिफाइड होता? सोच के देखना, है ना। अगर ये सेंटेंस होता म्यूजिक दे डिड नॉट कीप द विनाइल रिकॉर्ड्स, then the author would not be able to conclude that there is room for both digital and vinyl recording. ठीक है, ऑपोजिट करने से अगर ये इस पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, इसका मतलब ये आंसर है। अभी डिटेल में आपको फिर एक बार और बताऊंगी एंड में या अगले सेशन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, लेकिन अभी हमें तो सीखना दिल से है, तो हम दिल से ही इसको सॉल्व करेंगे कि देखो विनाइल रिकॉर्डिंग किसी ने तो संभाल के रखी होगी ना, तभी तो तुम अभी बोल रहे हो कि आज का जमाना क्या है, विनाइल रिकॉर्डिंग प्लस डिजिटल रिकॉर्डिंग का। ठीक है, कमान सेकंड पे आते हैं।
So the business model of internet cafes is no longer capable of success in the US. उसे क्लियर कह दिया, इट इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ सक्सेस. तो पहले अगर तुम्हें याद होगा तो बचपन में कभी ऐसे बैठे होंगे तुम, पर नहीं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे इंटरनेट कैफेज होते थे पहले, अब नहीं है इतने. अभी वे वैसे इन पे ऑनलाइन दिखते हैं. Now, this is because the availability of internet has skyrocketed. The availability has skyrocketed over the past several years. Free Wi-Fi offered in most major coffee shops and stores. Additionally, Americans have mobile devices with plans that provide them with internet access. तो कॉफी शॉप्स पे फ्री आ रहा है, मोबाइल डिवाइसेस में आ जाता है इंटरनेट एक्सेस. और दोज विदाउट डिवाइसेस, पब्लिक लाइब्रेरीज आल्सो प्रोवाइड कंप्यूटर्स offering internet access free of charge. मतलब यूज ऑफ इंटरनेट स्काई रॉकेटेड, फ्री ऑफ चार्ज, इतनी सारी चीजें इतनी सारी जगह पे मिल रही. तो इंटरनेट कैफेज का क्या काम है? इंटरनेट कैफेज वाला जो बिजनेस मॉडल है वो अब आगे नहीं चलने वाला है सक्सेसफुली. दैट इज द पॉइंट. Argument depends upon which of the following assumptions. Right now, internet cafes do not offer any other services aside from online access that would enable them to be profitable. जब हमने कहा कि इंटरनेट कैफेज का मॉडल जो है नहीं चलने वाला है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट स्काई रॉकेट जा रहा है. इसका मतलब फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, इंटरनेट एक्सेस आराम से हो जा रहा है. तो ये मानना हमारा या ऑथर का इस कंक्लूजन के बीच में कि इंटरनेट कैफे में सिर्फ बच्चे इंटरनेट एक्सेस के लिए ही जाते हैं, वहां पे कुछ और मिलता ही नहीं है. अगर हम ऐसा कहेंगे कि इंटरनेट कैफे में कॉफी भी मिलती है, बुक्स भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो एवरीथिंग टुगेदर ना, लाइब्रेरी प्लस इंटरनेट एक्सेस प्लस कॉफी प्लस चिट चैट, बहुत सी है, रीडिंग रूम भी है. फिर फिर नहीं बोल सकते ना कि बिजनेस मॉडल ऑफ इंटरनेट कैफे इज आउट. फिर नहीं बोल सकेंगे. Major coffee shops are in direct competition with internet cafes, but the point was not about competition. The point was about internet cafes ka business model, whether it is going to be successful, stay successful, or going out, right? So it is not about competition. Internet cafes were profitable 5 years ago. Okay, fine, no problem. 5 years ago, it was a profitable business. The talk is about now, the present time, right? So then this is out. नॉट लीडिंग टू द कंक्लूजन है, इसके ऊपर कंक्लूजन थोड़ी बेस्ड है. हमें तो कंक्लूजन का बेस चाहिए. पब्लिक लाइब्रेरीज आर द ओनली एक्सेसिबल लोकेशन, पर ये तो गलत है. पब्लिक लाइब्रेरीज के अलावा उसे कितने सारे बोल दिए थे एक्सेस के लिए. तो सी और डी तो आउटराइट आउट हो जाता है. ए बेटर है कंपटीशन के लिए, हम ये आउट कर लेते, ए आंसर आ जाता है हमारा. ठीक है, एलिमिनेशन. कमिंग बैक टू द आंसर, पहले हमें ये सही लगा था ना जब हमने मार्क किया था, पढ़ा था तो. ठीक है. Coming to the third one, political partisanship is now so out of control that it has irreparably harmed the normal functioning of government. कितना strong, कितना intense sentence बोल दिया उन्होंने. It is now so out of control. इतना कंट्रोल से बाहर हो गया है. अरे, so का मतलब होता है इतना, इतना कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता है, और इतना हार्म किया है that it is beyond any repair. तो सोचो एक्सट्रीम वर्ड्स कितने यूज हो रहा है. फिर से पढ़ के देखो सेंटेंस. Political partisanship is now so out of control that it has irreparably harmed the normal functioning of government. This situation has been created by zealots on both ends of the political spectrum. Zealots, zeal, extremists. ठीक है, तो zealots हो गए both end of the political spectrum. तो दोनों, left, right, extremist. Our nation's founders would surely be horrified. वापस से एक extreme word. Our nation's founders would surely be horrified by this disastrous, खतरनाक new state of affairs. मतलब new state of affairs, horrified, irreparably, इतने extreme words यूज करके फिर बोल रहे, इसका मतलब इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो पैराग्राफ पढ़ के ही हमारे दिमाग में पहले सिचुएशन आ जाती है और आंसर भी आ जाता है. आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन. से ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इस इंटेंसिटी से कभी नहीं हुआ है. Right. So uncontrolled political partisanship must eventually give way to compromise. Must eventually give way, मतलब आगे रास्ता इसके आगे, आगे क्या है, इसके कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा. तो बात आगे की नहीं थी ना,
बात थी इसमें से assumption निकालना है हमें. We don't have to move ahead. नेशन फाउंडर्स वर डेडिकेटेड पेट्रियट्स होंगे, बिल्कुल होंगे. तो बात वो क्या थे कैसे थे उसकी बात नहीं है, वो हॉरिफाइड हो जाएंगे आज की सिचुएशन देख के, ये बात है. तो हॉरिफाइंग उनके लिए क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, तभी होगा ना वो. सो बी आउट. current level of political partisanship is unlike anything we have ever experienced. ये सही. तभी न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स से हमें पता चल जाएगा. would surely be horrified से हम इंडिकेशन ले सकते हैं. And now so out of control. We'll get hints from these words language. Therefore, in the very first they also now repeatedly say that you need to focus on the basics of language. उसे समझना ही पड़ेगा. चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये. क्रिएटिविटी इन हॉलीवुड सीम्स टू बी इन शॉर्ट सप्लाई. ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड में क्रिएटिविटी रही नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीक्वल्स बनाते हैं, टेलीविजन शो के सीक्वल्स बना देंगे, रीमेक बना देंगे मूवीज की, और क्या बनते, एक के बाद दूसरी तीसरी. मिशन इम्पॉसिबल, मार्वल की इतनी सारी मूवीज तुमने देखी होंगी, हैरी पॉटर की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और उसमें नया क्या है? तो ये बोले क्रिएटिविटी इन हॉलीवुड इज सीम्स टू बी इन शॉर्ट सप्लाई. ठीक है, हिंदी मूवीज देख लो आप. वेलकम आ जाती है, गोलमाल आ जाती है, और ब्रह्मास्त्र आने वाली होगी, और ठीक है, ऐसे मिल से ज्यादा तो आप लोगों को आ जाती होंगी कि मतलब 1 2 3 करके कितनी सारी सीक्वल्स बन जाती हैं. बाहुबली. ठीक है. सो नाउ आई रिमेम्बर व्हेन इवन वर्स इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मूवीज बेस्ड ऑन टॉयज. अब टॉयज पे बन रहे हैं, जीआई जोस पे बनेंगी मूवीज. ठीक है. I remember when successful movies spawned toys, now the reverse is true. It seems like Hollywood has become averse to original thinking. एवर्स यानी इससे थोड़ी ना उसको नफरत होने लगी कि ओरिजिनल थिंकिंग नहीं करेंगे. टॉयज चल निकले थे, अभी देखो बाबी थी ना, बाबी कितनी चली थी, अब बाबी पे वो आ गई, मूवी आ गई. ऐसे जीआई जोश भी थे, जीआई जोश पे मूवीज आ गई. मतलब ओरिजिनल थिंकिंग नहीं करना है हॉलीवुड में. This is the conclusion of the author. Now, argument depends on which of the following assumptions. मैं सोचो उसने अपना केस बिल्ड कैसे किया. उसने कहा कि हॉलीवुड में क्रिएटिविटी पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, इट सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग. ठीक है, ये उसका कंक्लूजन. बेस्ड ऑन व्हाट? पीपल आर मेकिंग सीक्वल्स, पीपल आर मेकिंग टेलीविजन शोज और रीमेकिंग द मूवीज. पुरानी मूवीज के नहीं बना दो, नए एक्टर्स लेके बना लो. डॉन बढ़िया, पुरानी भी थी, नई भी आ गई. ये ऐसे ऐसे बहुत सारी हिंदी मूवीज भी होंगी. ठीक है. अब ये इसके बेस पे मैंने इसके बीच में उसने क्या मान लिया जब उसने कहा क्रिएटिविटी लगता है खत्म हो गई है. क्यों? क्योंकि लोग सीक्वल बना रहे, रीमेक बना रहे हैं. तो इसमें एक और क्वेश्चन मार्क आता है, क्या रीमेक या सीक्वल बनाने में क्रिएटिविटी नहीं लगती है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना अपने दिमाग में. राइट. अगर ब्रह्मास्त्र 1 बनाएंगे तो क्या ब्रह्मास्त्र 2 बनाने में क्रिएटिविटी नहीं लगेगी? बाहुबली 1 बनाई थी, बाहुबली 2 बनाने में क्रिएटिविटी नहीं लगी थी. हेरा फेरी 1 बनाई थी, हेरा फेरी 2 में क्या नहीं लगा था? ऐसे मूवीज जब एक बनती हैं, दूसरी बनती, सीक्वल बन जाते हैं, उसके आगे के बन जाते हैं, है ना. दबंग 1 2, ये मतलब क्या उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें खर्चा नहीं है, क्या नहीं है? कमाते तो करोड़ों में है वापस से, फिर दे हैव टू स्पेंड आल्सो. राइट. सो what is being assumed is that the sequel or a remake of something raises a question on creativity, right? So a movie or a program derived from existing source material can never be creative. Oh, what happened? हाँ, ये एक्चुअली मुझे इमेज मिल गई थी ये, और ऐसा है क्वेश्चन लोग कर भी रहे हैं कि क्या हो गया है क्रिएटिविटी को. तो लोग भी यही अज्यूम कर रहे हैं ना कि एग्जिस्टिंग सोर्स मटेरियल से मूवी बनाना में क्रिएटिविटी नहीं लगती है, ऐसा मान के चल रहे हैं वो. तभी तो उन्होंने कहा इट सीम्स टू बी इन शॉर्ट सप्लाई. व्हाई? व्हाट आर दे मेकिंग, सीक्वल और रीमेक? So you are assuming, the author is assuming that
A sequel or a remake does not need any creativity or has no room for creativity. ठीक है? Last question. To decrease the number of crimes in city, why the city's police commissioner proposed taking some police officers from low crime districts of the city and moving them to high crime districts of the city. ठीक है? लो क्राइम एरिया से उठा के पुलिस को हाई क्राइम एरियाज पे भेज देंगे. His proposal is based on city-wide crime data. ये है सिटी वाई और इसका क्राइम डेटा क्या है? दैट शो दैट द नंबर ऑफ क्राइम्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी डिक्रीजेस व्हेन एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स आर मूव्ड इनटू दैट सिटी. ज्यादा पुलिस जहां पे दिखाई देगी वहां पे क्राइम कम होगा, ये उसका बेस है. और इसीलिए जहां पे लो क्राइम एरियाज है वहां से पुलिस उठा के हाई क्राइम एरियाज में लगा देंगे. ठीक है? अब सोचो इसे क्या अज्यूम कर रखा है पुलिस कमिश्नर ने. इसके पहले आई विल शो यू व्हाट एक्चुअली वुड हैपन. ये क्राइम है, ठीक है? यहां पर लो क्राइम एरियाज है और लो क्राइम एरियाज में हमारे पास पुलिस है कितनी? सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब आप इसमें हंड्रेड्स लगा दो या कुछ भी लगा दो, ठीक है? और ये है हाई क्राइम एरियाज. अब यहाँ की पुलिस है, हाई क्राइम एरियाज में तो ज्यादा पुलिस होगी ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे भी थे हमारे पास 8 9 10 11 12. यहाँ पे भी 12 है. अब हाई क्राइम एरियाज हैं और ये लो क्राइम एरियाज हैं. ऑथर के मुताबिक या पैराग्राफ के मुताबिक व्हाट इज बीइंग गिवन हियर इज दैट बिकॉज these are high crime areas, so we'll move a few people from here, police officers from here to this area, right? Now see what happens if I add 5 people from here. ठीक है? एंड आई रिमूव दिस, तो कितना हो जाएगा देखो. यहाँ पे 7 बचेंगे और वहां पे ज्यादा हो गए. ये सिचुएशन है. मूविंग द पीपल फ्रॉम लो क्राइम एरियाज टू द हाई क्राइम एरियाज, द पुलिस, राइट? नाउ हियर द क्राइम विल रिड्यूस, क्योंकि उनका कहना क्या था, जहां पे ज्यादा लोग दिखेंगे, पुलिस ऑफिसर्स दिखेंगे, वहां पे क्राइम कम हो जाएगा, राइट? द पुलिस अगर ज्यादा होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राइम, क्राइम कम हो जाएगा, right? Inversely proportional. Now I am going back to the question for the options. City X experienced a drastic reduction in crime after implementing a proposal similar to that. Now you need an assumption. You are giving me an example of City X. Will this be an assumption or will this be a supporting data for the police commissioner कि देखो City X में भी ऐसे ही हुआ था, तो City Y में भी होने की chances ज्यादा है. ठीक है? तो ये आंसर नहीं हो पाएगा. Severity of crimes committed in any district of the city decreases, but we are not talking about the severity of the crimes. We need to consider the crimes, not the severity. यहाँ पे severity decreases है, so ruled out. The number of crimes committed in all high crime districts of city X is more than triple the number of crimes committed in all low crime districts of city Y. ठीक है, पर आप नंबर की बात कर रहे हो तो ये तो डेटा हो गया, assumption नहीं होगा. And districts of the city from which police officers are removed do not experience significant crime increases shortly after the removal of these officers. देखो, ठीक है, बात समझ में आ गई. अब देखो इसी को मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ. यहां पर इसने कहा है here, पुलिस ज्यादा दिखेगी तो क्राइम कम हो जाएगा. अब यहां से तो पुलिस कम हो रही है, तो पुलिस कम होगी तो यहाँ का जो क्राइम है वो तो इंक्रीज हो सकता है ना, राइट? दिस शुड एक्चुअली इंक्रीज, बट व्हाट आर दे कंसिडरिंग, व्हाट आर दे अज्यूमिंग कि यहां से पुलिस ऑफिसर्स उठा के यहां रख दो तो यहाँ का क्राइम तो कम हो जाएगा. लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स अगर कम हो जाएंगे तो यहाँ का क्राइम बढ़ जाएगा.
So they are taking it for granted कि यहाँ पे crime नहीं बढ़ेगा. Shortly after these police officers are removed and taken here, right? So let us see. Here it is. So districts of the city from which police officers are removed do not experience significant crime increases shortly after the removal of the police officers. Right? I hope you have understood this. Today God has given you more than you asked for. Oh, just a second. The moment you saw this, there would be quite a few of you who did not read it again, and there would be quite a few of you who thought कि ये तो वही है proverb saying जो कि फर्स्ट स्लाइड में थी, सेशन के शुरुआत में थी, है ना? ये अजम्पशन, अगर आपने ऐसा सोचा तो ये आपका अजम्पशन. अब देखो, अगर आप लगा कि ये अलग है तो आप वापस से उस स्लाइड पे जाके चेक करेंगे. हाँ, ये एक्चुअली अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है इसमें. ठीक है. गॉड इज टुडे गॉड विल बी गिविंग यू more than what you have asked for, and here it is, today God has given you more than you asked for. Just it's a difference. Quite a few of you might have thought that these are similar. आपके assumptions. ठीक है. assumption देखो यही बात होती है, हर कहीं पे, हर स्टेप पे, हर एक्शन में, हर जगह आप assumption से घिरे हुए रहते हैं. उसने स्माइल किया and you'll start thinking, है ना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दोगे कि उसने स्माइल क्यों किया, वो इस तरफ क्यों देखा, वट एवर. आज का पूरा दिन ऐसे समझ लेना, आप ढूंढो, चेक करो assumptions कहाँ कहाँ आप बनाते हो. ठीक है. इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क. आप देखना बाकियों की कन्वर्सेशन भी आप सुन सकते हो, घर में आप देख सकते हो कि हाउ एंड हु इज मेकिंग assumptions like this, right? So stay logical, stay positive, and be logical and be positive always with Vidya. And so if you like this, do definitely like, share and comment on this, and stay positive always, and thank you. See you soon.